वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे मन से वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनका क्या दिल कर रहा है, वो आपसे चाहते क्या हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हैं या ऑलरेडी आपसे कांटेक्ट में हैं, तो वो आपको कहना क्या चाहते हैं। तो ये रीडिंग जो है ना, कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग में मैंने काफ़ी सारे लव मैसेजेस को भी इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो चलिए, पर्सन का ध्यान कीजिए और कोशिश करें कि आप अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लेकर फिर रीडिंग को सुने। तो उम्मीद करती हूँ आपने उनका नाम ले लिया होगा 3 बार। तो सबसे पहले आप लोगों के जो कार्ड्स मेरे सामने हैं, मन से वो क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, जो उनके मन की बात है कि आपको मिलने के बाद जैसे ज़िंदगी बदल सी गई है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हम साथ नहीं हैं। आई एम सॉरी बट आई मिस यू। तो गाइज़, यहाँ पे ये मैसेज उन लोगों के लिए है जहाँ पे आपका पर्सन आपको क्लियरली कह रहा है या कह रही है कि इस कनेक्शन में वो बहुत ज़्यादा पहले खुश हुआ करते थे। इस रिश्ते ने उनको बहुत सी यादें दी हैं, बहुत सारी खुशियाँ दी हैं, लेकिन ये खुशियाँ उनके जीवन में या आपके जीवन में बहुत लंबे समय तक एक जैसी नहीं रही, क्योंकि आज आप इस वीडियो को सुन रहे हो और आप में से बहुत लोगों का इस पर्सन से ब्रेकअप हो गया है। तो शायद आपका पर्सन ही वो पहला इंसान इस रिश्ते में रहा होगा जिसने आपको इतनी गहराई से चोट पहुंचाई है, जिसका दर्द आप आज भी अपने जीवन में साथ लेकर आगे बढ़ रहे हो। और ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट में भी हैं, पछतावा हो रहा है इनको अब कि हम दोनों क्यों साथ नहीं हैं। इनको इस बात का अफसोस है, एक बहुत गहरी चोट इन्होंने आपको पहुंचाई है, लेकिन उस वक्त इस पर्सन ने एक बार भी नहीं सोचा था कि जब ये आपको छोड़ेंगे, आपसे ब्रेकअप करेंगे और लाइफ में कहीं और आगे बढ़ जाएंगे तो आप पर क्या बीतेगी। लेकिन अब ये अफसोस कर रहे हैं। बहुत इमोशनल मैसेज है गाइस, क्योंकि मैं इसकी फीलिंग को समझ पा रही हूँ। जिनका भी ब्रेकअप हुआ है वो अपने आप को कई बार खुद कोसते होंगे, आप में से बहुत लोग, कि हम में कोई कमी होगी, इन्होंने हमें छोड़ा, हम में ऐसी बात नहीं होगी जो इनको दूसरे इंसान में नज़र आई है। बट आपको अपने लिए सॉरी फील नहीं करना, आपने अपने अंदर कमियां नहीं निकालनी, क्योंकि ये उनका फैसला था आपको छोड़कर आगे जाना। लेकिन आगे जाकर भी मिला क्या, उनके मन की बात मैंने आपको आज इस मैसेज से बता दी कि वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते से दूर जाने के बाद ही ये समझे हैं कि उनको इस रिश्ते को छोड़ने का, आपसे ये रिलेशन ख़त्म करने का बहुत ज़्यादा अफसोस है। हो सकता है कुछ लोगों में इस पर्सन ने आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ली हो, या ये पहले से कहीं और शादीशुदा रहे और दोबारा आपके जीवन में आने के बाद ये फिर उस पर्सन के पास लौट गए जिनसे इनकी शादी हुई थी, या इनका कोई थर्ड पार्टी रिलेशन बना हुआ था। अगला मैसेज आपके पर्सन का, तुमने मुझे जीना सिखाया है, मैं कभी तुम्हें भुला नहीं सकता, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई और मिल गया है। प्लीज़ सच बताओ, तुम चाहते क्या हो, मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है। काफ़ी लंबा मैसेज आया गाइस। मुझे कुछ भी चैनल्ड होता है ना आप लोगों की रीडिंग के लिए, जब मैं आपके टैरो कार्ड रीडिंग रिकॉर्ड करने बैठती हूँ, उससे पहले मेरे मन में बहुत सारे सवाल आप लोगों के लिए होते हैं कि ये रीडिंग पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगी।
कौन इस वीडियो से कनेक्शन फील करेगा, कितने लोगों को इस रीडिंग के थ्रू आंखें खुलेंगी, कितने लोगों को पता चल पाएगा कि उनके रिश्ते में चल क्या रहा है। क्योंकि कई बार ना हम किसी के लिए बहुत पागल हो जाते हैं, प्यार में अंधे हो जाते हैं। वो पर्सन हमें कितना भी इग्नोर करे, कितना भी हमसे झूठ बोले, हम उन्हें मौका देते हैं कि एक ना एक दिन उनको अकल आएगी, उनको सबक मिलेगा कि मैंने उनको इतना प्यार किया है कि मैं मौका देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन कभी कभी ना दूसरा इंसान उस मौके का अच्छा फ़ायदा नहीं उठाता। उस मौके पे भी वो इंसान अपने मतलब को पूरा करने के लिए झूठे वादे करके, दिखावा करके, बहुत सारी बातों को छुपाकर आपको कुछ दिनों की खुशी देने के लिए वापस तो आ जाते हैं, लेकिन फिर छोड़कर फिर उस किसी तीसरे के चक्कर में या किसी तीसरे इंसान के साथ चले जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो मैंने इतना लंबा आपको मैसेज पढ़कर बताया, ये मैसेज इस तरफ इशारा करता है कि आपके पर्सन ने ना आपको छोड़ा था, या इन्होंने आपको ऐसा फील कराया होगा कि जैसे आपकी जगह इनके जीवन में कुछ नहीं है, आप इनके लिए मैटर नहीं करते, आपका रिश्ता इनके लिए स्पेशल या दिल के करीब नहीं है। तो जब ये कॉन्टिन्यूसली आपको इग्नोर करते गए, कई कई महीनों तक इस रिश्ते से गायब रहना, मर्जी से इस रिश्ते में आना और बिना बताए आपसे लड़ाई झगड़ा कर लिया और फिर छोड़कर कहीं और चले गए। और कुछ लोगों के साथ तो ये भी हुआ है कि इन्होंने आपको वजह भी नहीं बताई होगी, गायब हो जाते होंगे कई कई हफ्तों के लिए। अब इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो। इनको ऐसा मन में बार बार एक फीलिंग आती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपको शायद कोई और इंसान मिल चुका है जिसके कारण आप इनकी तरफ अब आना नहीं चाहते, या आप उस रिश्ते में इतने खुश हो किसी दूसरे के साथ कि अब आप दोबारा उस दर्द को फिर से अनुभव नहीं करना चाहते, एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, बिकॉज आपने वर्स्ट एंड द वर्स्ट फेज ऑफ योर रिलेशनशिप हिट किया होगा। जो किसी भी रिश्ते का एक ऐसा पॉइंट आ जाता है ना कि हमें लगता है इससे ज़्यादा अब क्या होगा, कितना मेरा दिल तोड़ेंगे, कितना मुझे झूठ बोलेंगे, कितना मेरे साथ धोखा करेंगे, मैंने सब देख लिया। अब मैं इस रिश्ते से अपनी एनर्जी को वापस लेती हूँ, अपने आप को संभालती हूँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती हूँ और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खुद चलाते हुए आगे बढ़ती हूँ। तो जब आपने ये डिसाइड किया कि अब आपको इस रिलेशन से आगे बढ़ना है, ये तभी आपकी लाइफ में वापस आए होंगे। ऐसा बहुत लोगों के साथ आज इस रीडिंग में हुआ होगा। जिनके साथ भी हुआ है वो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना, कमेंट में ज़रूर लिखना आई क्लेम दिस रीडिंग, या आप जिस भी भगवान को मानते हो, आपका जो भी धर्म है जिसमें आपको आस्था है, आप उस भगवान का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना और उसके नीचे थैंक यू लिखना, ताकि ये एनर्जी आपके साथ क्लेम हो, आपको इसका फ़ायदा मिले। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी दे दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि जब आप ये सब करते हो मुझे आपके कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देते हैं कमेंट सेक्शन में, और मुझे पता लग पाता है कितने लोगों की प्रॉब्लम में सुधार हो रहा है और कितने लोगों की ज़िंदगी अभी वहीं की वहीं उस रिश्ते में अटकी हुई है। वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। अगला मैसेज जो ये आपको अपने दिल से कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, उसमें ये बोल रहे हैं, तुम्हें शायद यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सच तो यही है कि मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ। आई लव यू। अब करता हूँ करती हूँ वो आप अपने हिसाब से ले लेना, क्योंकि टैरो में एनर्जीज काम करती हैं, जेंडर मैटर नहीं करता।
अगर आप एक लड़के हो, आपकी पार्टनर अगर एक लड़की है तो ये उसकी एनर्जी है, और अगर आप एक फीमेल हो, एक लड़की हो, तो आपके पार्टनर मेल हैं तो ये उसकी एनर्जी है। और जो लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, आप जिसके लिए भी सोच रहे हो, ये उनकी एनर्जी है। ऑलराइट। काफ़ी लोग नए आते हैं ना गाइस, तो उनको नहीं मालूम होता, उनको लगता है टैरो रीडिंग केवल लड़कियों के लिए या औरतों के लिए होती है। ये सबके लिए होती है। ये पर्सन आपको डेली याद करते हैं, और ये याद क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि ये आपसे प्यार में है, ये आपको प्यार करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना गाइस कि प्यार में मजबूरियां भी बहुत होती हैं। जब आप चाहते थे कि ये प्यार का इजहार शरेआम करें, आपको एक्सेप्ट करें, आपके रिश्ते को कोई नाम दें, मतलब आपसे शादी कराएं, आपसे एंगेजमेंट करें या आपसे कोर्ट मैरिज करें, तो ये इन सवालों पर आपको कोई ऐसा जवाब नहीं देते होंगे जिससे आपके मन में खुशी आती हो, आपके मन में सेटिस्फैक्शन आता हो कि हाँ, ये मुझे फ्यूचर में अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड बनाएंगे, या मुझे वो दर्जा देंगे कि उस जगह पे कोई नहीं आ सकता जो मैंने इनके दिल में बनाई है या इन्होंने मेरे दिल में बनाई है। तो ये मैसेज देखने के बाद मुझे बहुत क्लियर हो रहा है, इनके थॉट्स में पता चल पा रहा है कि इनकी करंट फीलिंग क्या है। ये सोच रहे हैं कि ये आपको प्यार करते हैं, वो कमी इनको फील हुई है, वो खालीपन इनको महसूस हुआ है। अगर आप चले भी गए हो इनकी लाइफ से, या आपने इनको खुद ब्लॉक किया है, जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ कुछ लोगों ने इनको खुद ही ब्लॉक डाल दिया है, बिकॉज आपको लग रहा था ये बार बार झूठ बोलते हैं और आपसे गेम्स खेलते हैं, प्यार के नाम पे मजाक करते हैं, और जब आप कोई सीरियस बात करते हो तो उसको भी हंसी मजाक में निकाल देते हैं। तो इस रिश्ते ने आपको ना ट्रिगर तो बहुत किया है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस को भी बढ़ाया है, आपके विजडम को, आपकी जर्नी को, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गई है, उसको और भी ऊंचे लेवल तक इस रिश्ते के दर्द ने, धोखे ने, इंतज़ार ने ट्रिगर किया है। क्योंकि जब हमारा दिल टूटता है, हमें धोखा मिलता है, या हमारे साथ कोई डबल गेम्स प्ले करता है कि सामने से तो आपको बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन करके कुछ नहीं दिखा रहे, तो एक तरह से वो गेम खेलना है, वो सामने वाले का बेवकूफ़ बनाना होता है, सामने वाले को इमोशंस बताकर, उसे अपनापन दिखाकर उसके दिल में जगह बना लेना। और जब वो इतना ज़्यादा आपके प्यार में डूब जाए, आपके ऊपर डिपेंड करने लगे, तो आप उन्हें छोड़ देते हो। क्यों? ये आपके पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही किया आपके साथ, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि वो आपको रियली में प्यार करते हैं। शायद ऐसा प्यार उनको दोबारा किसी से ना हो, या अगर पहले किसी से इनका फर्स्ट लव रहा हो, उसके बाद जो दोबारा इनके अंदर वो प्यार की इच्छा जागी, या वो प्यार वाला बीज फूटा, क्योंकि इन्होंने मन बना लिया था, इनका जब पहला कोई ब्रेकअप हुआ होगा, या पहली कोई शादी टूटी होगी, कोई सगाई टूटी होगी, या कोई सीरियस रिश्ता टूटा होगा, तो इनके मन में ये बात आती होगी कि मुझे अब ज़िंदगी में दोबारा प्यार नहीं करना। शायद आपने वो बात झुटला दी, आप इनकी लाइफ में आए तो इनको आपसे प्यार हो गया है। आज चाहे दोनों के बीच दूरियां बनी हैं, दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया है, या दोनों के बीच में कोई ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है जो आगे चलकर दोबारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि रीयूनियन का कार्ड है। तो वो जो दूरियों का फेज़ बना था आप में, उस यात्रा ने, उस सफ़र ने इनकी आंखें खोली हैं कि उस रिश्ते के बाद अगर मुझे किसी से प्यार हुआ तो वो आप हो। ये स्टोरी आपकी भी हो सकती है कि आपका जो फर्स्ट लव था, कुछ लोगों का वो अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन उसके बाद जब दोबारा ज़िंदगी में किसी से प्यार हुआ तो ये सच्चा प्यार आपको फील हुआ। इसीलिए आप इनके लिए परेशान भी होते हो, बहुत सारे टैरो वीडियोस को सुनते हो, देखते हो,
और इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आप शायद रेमेडीज़ सर्च भी करते होंगे या खुद भी सेल्फ हील कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो अपने आप को, अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो, और वो काम भी करेंगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों सोलमेट हो, पास्ट लाइफ से जुड़े हुए। एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें पेन है, वेट है, लव है, केयर है, अटैचमेंट है, स्ट्रगल है, बट दोनों का एटीट्यूड ऐसा है कि इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करना, इस रिश्ते को जाने नहीं देना हाथ से। ऐसा वो भी सोच रहे हैं और आप भी। और यही वजह है कि घूम घुमा कर आप दोनों साथ आ जाते हो। लेकिन कभी कभी ये लंबा सेपरेशन जब आता है आप दोनों के बीच में, वो आप दोनों की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। कई बार इस रिश्ते से आपने भी सोचा होगा मूव ऑन करने का, या कभी कभी उन्होंने कोशिश की होगी किसी और रिश्ते में जाने की, शायद किसी से कैजुअल डेट भी किया हो कुछ टाइम के लिए, और फिर वो वापस उस रिश्ते से बाहर आ गए। आपकी तरफ उनको खिंचाव फील हुआ कि मेरे को और लोगों से नहीं प्यार हो रहा, मुझे उसी पर्सन के पास जाना है। तो कुछ लोगों में मुझे रीयूनियन के कार्ड्स मिले हैं। चांसेस आर देयर इन द नियर फ्यूचर यू गाइज विल कम टुगेदर। कुछ लोग वापस इस रिश्ते में आएंगे, वो मैं आगे रिवील करूँगी, क्योंकि अभी रीडिंग और भी पड़ी है, आगे देखेंगे एक्शन क्या निकलता है। अभी तो फ़िलहाल रीडिंग को मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिरर नंबर्स दिखते होंगे, जैसे 12, 21, 2662, 1551, या कुछ लोगों को एंजल नंबर्स दिखते होंगे 333, 777, 999, 111, 555 या 1111। कुछ लोगों को 888 भी बहुत दिखता होगा, या सिंगल 8। ये पर्सन को हाल फिलहाल में आप कहीं ऑनलाइन नज़र आए हो, इन्होंने ऑनलाइन आपका सोशल मीडिया चेक किया है, नज़र रखी हुई है, और कुछ इनको हाथ लगा है, जिससे ये और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि जिन्होंने अपने पार्टनर को खुद ब्लॉक किया है, अगर आपने किया है, तो ये परेशान है कि क्यों ब्लॉक में अभी तक रखा हुआ है, क्योंकि वो आपको किसी और आईडी से स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। और जब आप ऑनलाइन आते हो, इनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि आप कहीं और किसी से इमोशनली जुड़ तो नहीं गए, या आप शादी का प्लान तो नहीं कर रहे, या आपने इनको लास्ट टाइम बोला होगा कि अगर तुम इस रिलेशन में सीरियस नहीं होना चाहते तो बेटर है कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। आपको जहाँ खुश रहना है आप वहाँ खुश रहो, मुझे जहाँ खुशी मिलती है मैं अपने उस रास्ते को चुन लेती हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है ये रिश्ता कुछ लोगों में ख़त्म हुआ है सिर्फ शादी के नाम पर। मैरिज करना आप चाह रहे थे बट वो रेडी नहीं थे, तो शायद आपने इनको ब्लॉक कर दिया और ये सोचा कि अब मैं कुछ महीने अपनी हीलिंग करूं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करूं किसी नए रिलेशन में ले जाने के लिए। या फिर आपने पेरेंट्स की बात सुनकर कुछ लोगों ने रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए हैं, और अब आप एक दुखी हार्ट के साथ, दिल में बहुत दर्द है बट वो किसी को दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन चेंज नहीं होंगे। हो सकता है ये रिश्ता कुछ लोगों का 4 साल से भी ज़्यादा पुराना हो, कुछ लोगों का 7 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, 13 साल पुराना हो, 16 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं और कितना इंतज़ार करूं। तो मुझे लग रहा है आप खुद भी बहुत हर्ट हो, लेकिन आप अपना दुख किसी को दिखा नहीं रहे। आप अपने दुख को अपनी हिम्मत बना रहे हो, आप अपने दुख से सीख रहे हो। आप में से कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, रेकी, टैरो,
एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने कोई ऐसा मेथड प्रैक्टिस किया है, कोई ऐसा टेक्निक आप अपनी लाइफ को बेटर करने में लगा रहे हो कि आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर पाओ, क्योंकि आप अंदर से टूटे हुए हो और आपको लगता है कि मैं कितना इनके लिए करूँगी, कितना सोचूंगी, कितना इनका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ इनकी तरफ से नहीं नज़र आ रहा, कोई हिंट नहीं मिल रहा, कोई सिग्नल नज़र नहीं आ रहा, कोई इंडिकेशन नहीं नज़र आ रहा। लेकिन आप फाइनली शायद इनसे मूव ऑन भी कर रहे हो, क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोग सुन रहे हैं और सब लोगों की ये एनर्जी नहीं होती या ये इरादा नहीं होता कि उनका पास्ट दोबारा उनको हर्ट करे, दोबारा उनकी लाइफ में धोखा देने आए, दोबारा झूठ बोलने आए। कुछ लोग मूव ऑन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। तो ये बातें ना आपके पर्सन को फील हो रही हैं। ये उनकी जो फीलिंग है वो किसी से खुद बता नहीं पा रहे, क्योंकि उनको लगता है वो इतने मजबूत नहीं हैं कि वो किसी को बताएंगे और बाद में उसके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि उनका अगला मैसेज कुछ ऐसा ही निकला है। प्लीज़ ट्राई टू फील द पेन आई एम हैविंग राइट नाउ। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, शायद पहले नहीं हुए थे, पहले उनको लग रहा था बहुत नॉर्मल है, हम तो पहले भी लड़ते थे, झगड़ते थे, दोबारा कांटेक्ट में आ जाते थे। लेकिन अब जब से आपने दूरी बना ली है, या जब से आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आ गई है कि लाइफ में कभी कभी हमें टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, स्ट्रांग बनना पड़ता है। अगर आप बार बार सामने वाले के आगे गिड़गिड़ाते रहोगे, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे, माफ़ी मांगते रहोगे, लाचार फील करोगे, तो वो उस बात को अपनी स्ट्रेंथ बना लेता है। उसको लगता है ये मेरे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, तो मैं जो भी इस रिश्ते में करूं वो मुझे माफ़ तो कर ही देंगे, क्योंकि उनको मुझसे प्यार बहुत है। और ये गलती आपने पहले भी की है, लेकिन अब अच्छी बात है कि आपने उन गलतियों से सीखा है। शायद आप सारा दिन पहले इनका ऑनलाइन चेक करते रहते थे, सुबह उठकर, दोपहर को, शाम को, रात को, आधी रात को, फिर अर्ली मॉर्निंग, और वो एनर्जी आपको रेस्टलेसनेस देती थी, स्लीपलेस नाइट देती थी, रात रात भर जागते रहना, नींद नहीं आती थी, करवटें बदल रहे हो, कभी इधर कभी उधर, बार बार वही बातें दिमाग में चल रही हैं कि काश मैं ये कर लेती तो मेरा रिश्ता बच जाता, काश मैं वो कर लेता तो मेरा रिलेशन आज मेरे जीवन में होता। और कभी कभी ये भी सोचते होंगे कि इस पर्सन का वेट किया जाए, लेकिन अब लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया है अपने भगवान पर, या यूनिवर्स में अपने रिश्ते की डोर को छोड़ दिया है कि मैंने अपनी रिश्ते की डोर आपके हाथ में थमा दी है, आप जहाँ इसको लेकर जाना चाहते हो वो आपके हवाले है। लेकिन इनको इस कनेक्शन से दर्द फील हो रहा है, इनका भी दिल टूटा है, पहले नहीं टूटा था, अब टूटा है, क्योंकि आपकी तरफ से वो पावर आपने वापस ले ली है। अब आप समझदार हो गए हो। लेकिन अभी भी बहुत लोग यहाँ जो रीडिंग देख रहे हैं वो इसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, क्योंकि अभी भी उनके मन में ये बात है कि एक ना एक दिन ये रिलेशन हमेशा के लिए उनका बन जाएगा या बन जाएगी। तो अगला मैसेज है आपके पर्सन का, माई कंफर्ट इज़ यू बेबी, आई एम कमिंग वेरी सून। वाओ, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज एंड वेरी 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 रोमांटिक मैसेज, क्योंकि ये बहुत जल्द आ रहे हैं आपकी लाइफ में और ये रोमांटिकली आ रहे हैं। पुरानी लड़ाई झगड़ा, पुराना जो इनके अंदर चिड़चिड़ापन था, गुस्सा था आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, फैमिली को लेकर, वो बातें इन्होंने रिजॉल्व करनी है आपके साथ। कुछ हेल्दी कॉन्वर्सेशंस आने वाले टाइम में आप लोगों की डेफिनेटली होंगी, चाहे वो फ़ोन पर हों
या मिलकर हूँ। तो 3D में ये कनेक्शन यूनियन को दिखा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से या पिछले दिनों से आप लोगों ने 5D में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील किया है, दोनों ने ही। दोनों को साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रहे थे, फील हो रहे थे, इंडिकेशंस मिल रहे थे। कुछ डाउनलोड्स आपको रिसीव हुए हैं, कुछ उनको मिले हैं। तो समझ आ रहा है कि ये रिश्ता हमें मिलाने की कोशिश कर रहा है। ये साइन हमें जो दिख रहे हैं, इसके पीछे कोई वजह है। वो चीज़ें आप लोग डीकोड कर पा रहे हो, आप ज़्यादा कर पा रहे हो, उनकी तरफ से एनर्जी कम है। पर उन्हें चाहे पता हो या ना पता हो, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमें जो फील होता है ना, वही चीज़ें हमारे आसपास होने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है ना गाइस कि हम मन में सोच रहे होते हैं कि अगले हफ्ते ये ना हो जाए, हमें डर सा लगा रहता है कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। तो वो नुकसान की एनर्जी को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं कि अगले हफ्ते मेरा ये काम 100% हो जाएगा, मुझे यकीन है, और वो हो भी जाता है। तो हमारा जो अवचेतन मन है, हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन, उसमें बहुत सारे विचार एक के ऊपर एक, परत दर परत, लेयर बाय लेयर इकट्ठे होते जाते हैं। और फिर वो एक ऐसी एनर्जी वेब बना लेते हैं, एनर्जी सर्कल, कि हमें आसपास वही चीज़ें फील होती हैं। अगर हम अच्छा सोच रहे होते हैं तो आसपास का माहौल भी अच्छा लगता है, हमें अच्छी एनर्जी फील होती है, मन भी खुश रहता है। लेकिन हम सारा दिन अगर सुबह उठकर ही ये सोचें आज तो बोरिंग डे है, आज तो कुछ नया नहीं होगा, तो वो नहीं होता और सारा दिन हमें बोरियत फील होती रहती है। आपके पर्सन को आने वाले दिनों में इस रिश्ते से उम्मीदें बहुत हैं। अगर ये वापस आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, आपको अपने दिल का हाल बताते हैं, या अपने मन की दबी हुई बातों को खुलकर कहना चाहते हैं, तो इन्हें मौका दें। कई बार हम मौका देने से बचते हैं कि ये तो दोबारा दिल तोड़ देंगे, लेकिन कभी कभी मौका देने से हमें उस इंसान के मन की बात भी पता चलती है। तो अगर ये आते हैं तो आप अपना गुस्सा काबू में रखें, इनको सुनने की कोशिश करें, बाकी इनके ऊपर नज़र रखें, इनको ऑब्ज़र्व करें कि क्या ये सिर्फ बातें ही कर रहे हैं कि वाकई में आपके रिश्ते में ये कुछ आपको सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं। तो अगर आपको फील होता है इनके एक्शन से कि येस ही और शी इज़ रेडी टू कमिट, या यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर, तो आपको रिस्क लेना चाहिए। और अगर आपका मन आपको वहीं पे रोक देता है कि रुक जाओ, कुछ दिनों का सब्र कर लो, कुछ दिनों का टाइम ले लो, अच्छे से रिकवर हो जाओ, हील हो जाओ, फिर देखो कि क्या तुम्हें ये रिश्ता वापस चाहिए या नहीं, तो वो बातें भी आप इन्हें बोल सकते हो। लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूरी है, और वो दिख भी रहा है कि थॉट चक्रा पे ये काम कर चुके हैं। और अगले आने वाले दिनों में, जो कि कुछ 3 दिनों से लेकर 27 दिनों का टाइम दिख रहा है मुझे, तो विदिन 3 डेज़ या विदिन 27 डेज़ कुछ लोगों की बात हो सकती है, और कुछ लोगों में ये टाइम अगले 2 महीनों के लिए आगे भी बढ़ सकता है। उसके बाद मुझे यहाँ अगला मैसेज मिला है, यू टॉट मी रियल लव। बहुत छोटा मैसेज है, आपने इनको सिखा दिया है सच्चा प्यार क्या होता है। ये मैसेज का ये मतलब है कि ये मैसेज इन्होंने सिर्फ मैसेज के रूप में नहीं बताया, ये इनके मन की फीलिंग है, अंदर का भाव है। इनको अपनी गलतियों से समझ आ रहा है कि मेरे जैसे इंसान के साथ एक सच्चे प्यार करने वाले इंसान ने प्रूव कर दिया है कि आज की दुनिया में, आज के युग में सच्चा प्यार जिंदा है, और आपने इनको ये फील करवाया है। तो देख लो आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं। और कभी कभी हम अपने अंदर की क्वालिटीज़ को पहचान नहीं पाते, हमें लगता है हम में बहुत कमियां हैं, हमारे अगर रिश्ते अच्छे नहीं चलते तो हम विक्टिम फील करते हैं। हमें लगता है कि
सारे ज़माने भर का दुख हमें ही भगवान ने दे दिया है, लेकिन ये हमारे कर्मास होते हैं, चाहे हम पिछले जन्म में करके आए हैं या उससे पिछले जन्म में करके आए हैं, क्योंकि हमने अपना पिछला जन्म नहीं देखा, आप लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि मैं तो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी देती हूँ, तो मैं बहुत लोगों का प्रीवियस बर्थ क्या था, कैसा था, उनका प्रीवियस बर्थ थेरेपी सेशंस में पता लग जाता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम वो फिर यही कहते हैं कि शायद हमारे कुछ बुरे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म में, जिसका हमें ये फल मिला है। और ये सही भी है, क्योंकि कर्मों का साइकिल कभी भी ख़त्म नहीं होता। इंसान अगर मर भी जाए तो उसके इस जन्म के कर्म अगर बुरे रहे हैं तो वो अगले जन्म में उसके जीवन में ऐड हो जाएंगे, उसको वो भोगने पड़ेंगे। अच्छे कर्म किए होंगे तो बहुत अच्छे फल, बुरे कर्म किए होंगे तो उसका बुरा फल मिलता है। तो गाइज़, आपका जो पर्सन है आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब है और इनको कहीं ना कहीं अपनी गलतियां नज़र आ रही हैं, महसूस हो रही हैं। आपकी रीडिंग में आज जितने भी मैसेजेस आए हैं ना, वो सारे हायर पावर्स ने, स्पिरिट गाइड्स ने और एंजल्स ने कहीं ना कहीं चैनल्ड किए हैं स्पेशली इस रीडिंग के लिए, ताकि बहुत लोगों को अपने जीवन में अपने रिलेशनशिप की सच्चाई पता लगे। और मैंने कोशिश की है कि मैं काफ़ी लोगों को इस रीडिंग के थ्रू अवेयर कर सकूं और पॉजिटिव बना सकूं कि लाइफ में कुछ भी होता है तो उसके पीछे कोई रीज़न है। हमेशा अपने आप को दोष देते रहना, अपने अंदर कमियां निकालते रहना या अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट फील ना करना आपको कमज़ोर बना देता है। और जो आप मैनिफेस्ट करने लायक हो, जितनी क्षमताएं आप में हैं, जितनी काबिलियत आप में है, आप उसको फुल्ली रूप से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। ठीक है, तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। आई होप ये रीडिंग बहुत लोगों से रेजोनेट करी हो। राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं। जितनी भी रीडिंग रेजोनेट की, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपने क्लेम करना है। भगवान जी को थैंक यू लिखें कमेंट सेक्शन में और क्लेम करें अपने भगवान का नाम लिखकर कि आई क्लेम दिस रीडिंग। चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है, लेकिन लिंक के ऊपर क्लिक करके फिर ही इंस्टाग्राम पे जाना, क्योंकि बहुत फेक अकाउंट बन गए हैं। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेनी है, चाहे वो टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस है, अपनी एनुअल रिपोर्ट है 2024 के लिए, बहुत लोगों ने बुकिंग अभी से करवाना शुरू कर दिया है। और जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं, मैच मेकिंग कराना चाहते हैं या किसी तरह का रिचुअल या स्पेल करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। फ़िलहाल लूँगी विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।